ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए लेकर के कंटक शनि अर्थात अष्टम स्थान शनि के गोचर प्रभाव को लेकर के। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है और अगली वीडियो में मिलेंगे वृश्चिक राशि के लिए या वृश्चिक लग्न के लिए। तो यदि आपका लग्न एक है राशि दूसरी है तो दोनों वीडियो को देख लें, लग्न से प्रमुखता दें। मेरे वीडियो में शास्त्रों में गोचर फल चंद्र राशि से देखने को ही बताया गया है, मैं ये बार बार कहता हूँ। तो लग्न से विशेष प्रमुखता है मेरी, और उसके बाद दूसरे नंबर पे राशि तेज। तो चंद्रमा आपका यहाँ है 4 नंबर में है, तो कर्क राशि है, और यदि ये एस लिखा हुआ है तो ये आपका लग्न है। शनिदेव गोचर करेंगे 29 तारीख से यहाँ अष्टम स्थान में, और उस दिन 16 डिग्री पे मंगल भी दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे ये तत्काल वाला जो समय रहने वाला है वो बड़ा ही उत्तम नहीं रहने वाला है। हर प्रकार से कोई न कोई परेशानी आती रहती हुई दिखेगी आपके लिए, क्योंकि इस शनि के गोचरों में सबसे खराब गोचर माना गया है। यद्यपि ये शनि की अपनी राशि है अष्टम स्थान में, इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, फिर भी लग्न से अष्टम है, राशि से भी अष्टम है, पंचम से चतुर्थ हैं, अर्थात इनकी 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ जाएगी। यहाँ नवम भाव से ये द्वादश हैं, सप्तम से ये पूरी दृष्टि इनकी दूसरे भाव पे पड़ रही है, और चौथे और पाँचवें से त्रिकोण में है। इन भावों का ये विशेष नुकसान करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इन सभी भावों पे इनकी कोई भी अपनी राशि भी नहीं है। दूसरा, कर्क लग्न या कर्क राशि के ये शत्रु भी बनते हैं। अष्टमेश और सप्तमेश 2 राशियों के स्वामी हैं। अष्टमेश विशेष तौर पे प्रभाव रखेंगे, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम स्थान में ही है। अब मूल कुंडली जैसा होगा उसका एक अलग फल होता है। ये गोचर में अष्टम में जा रहे हैं, तो जो चंद्र राशि से अष्टम का गोचर फल बताया गया, ये सामान्य ये है कि मित्र मर जाएं, पशु मर जाएं, और धन की विशेष हानि हो, कोई न कोई समस्या लगी रहे, माता मर जाए या पुत्रों को कष्ट हो, संतान की हानि हो, संतान से मतभेद हो। तो इस प्रकार का एक जनरल फल है। आर्थिक हानि है, कार्यक्षेत्र पे भी परेशानियां हैं, ये राशि से बताया गया। आइए लग्न से देखते हैं। तो लग्न से अष्टम स्थान में जाना, दुस्थान में जाना, ये विशेष तौर पे लग्न की हानि है। दूसरे तौर पे पिताजी यदि लंबी उम्र वाले हैं आपके, तो वहाँ पे पिताजी के जाने का स्थिति बन सकता है। सामान्य तौर पे आप समझ सकते हैं कि पिताजी को भी कष्ट होगा, भाग्य की हानि होगी, संचित धन का नुकसान होगा, क्योंकि संचित धन दूसरे भाव से विचार करते हैं, वहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ जाएगी। कार्य क्षेत्र ये 10म स्थान है, और इनकी नीच दृष्टियाँ पड़ेंगी, तीसरी दृष्टि, और वो भी विशेष नुकसान करती है। तो नौकरी जाने का भी योग बन सकता है, वहीं पे राहु भी बैठे हुए हैं। तो इस कारण आपको विशेष सावधान रहना होगा, और उन दिनों पे, जिन दिनों पे चंद्रमा भी शुभ गोचर में नहीं होंगे, बलहीन होंगे, तो उन समयों पे आपको विशेष सावधान रहना है। यद्यपि देव गुरु का आशीष मिलता रहेगा, उनका शुभ गोचर है, गुरु के राशि परिवर्तन वाले वीडियो में उसके प्रभाव को हमने देखा है, परंतु यहाँ एक ऑलरेडी राहु का है गोचर, और साथ में शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, तो ये पूरे 1.5 साल तो ये स्थिति रहेगी, उसके बाद 1 साल और शनि की स्थिति। तो निश्चित तौर पे आपको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। बहुत बड़े बड़े निर्णय आपको इस समय नहीं लेने होंगे, चाहे नौकरी के क्षेत्र में बदलाव करना हो, दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना हो, प्रमोशन आदि के लिए प्रयास कर रहे हो, तो अति सावधानी आपके निर्णय लेने में अपेक्षित रहेगी, तभी आपको लाभ मिल पाएगा, अन्यथा हानि होने की संभावना बनी रहेगी। जो लोग नवदंपति हैं और साथ में संतान उत्पत्ति हेतु प्रयासरत हैं, और उनको यहाँ से विशेष बाधा का सामना करना पड़ेगा। महिलाएं यदि कर्क लग्न या राशि की हैं, तो पंचम स्थान अपने गर्भ की सुरक्षा के लिए उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए। थोड़ी भी परेशानी हो तो निश्चित तौर पे अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। बुद्धि में भी डमाडोल
जो है होता रहेगा, अर्थात मति में भ्रम की भी स्थिति बनी रहेगी। पंचम स्थान से बुद्धि को ही भी देखते हैं। निवेश में हानि की स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए निवेश करते समय भी विशेष सावधान रहना है। संचित धन अर्थात पहले का जो कमा के बैंक बैलेंस वगैरह होगा वो उसमें जो है सेंध लगेगी, वो खर्चा होगा और काफ़ी बड़े परिमाण में खर्चा हो सकता है, जिस कारण मानसिक तनाव भी उत्पन्न होगा। खर्चे किसी न किसी प्रकार से लगे रहेंगे, परेशानी किसी न किसी प्रकार से लगी रहेगी। हालांकि गुरुदेव की कृपा है, थोड़ा सा उपाय वगैरह करेंगे तो परेशानी दूर कर सकते हैं। उपाय अंत में चर्चा करने वाले हैं। माता जी को भी कष्ट हो सकता है, तो यदि माता जी थोड़ी बहुत बीमार हों तो तुरंत हॉस्पिटल में जाएं, अपने डॉक्टर से राय अवश्य लें, उनकी सावधानी रखें उनके हेल्थ के लिए। भूमि भवन वाहन के संबंध में यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ ठीक नहीं रहेंगी, क्योंकि जब गोचर बताया गया तो पशुओं की मृत्यु, तो यहाँ उस आज के संदर्भ में समझेंगे कि वाहन आदि चोरी हो सकती है, तो वाहन आदि की सुरक्षा पे भी ध्यान रखना है। पुरानी मकान वगैरह है, बेचना चाहते हैं तो बिक सकती है, ये स्थिति बनेगी और बेचने में बाधा आ सकती है, ऐसी स्थिति दिख रही है। दूसरी चीज़ है, जब शुक्र का गोचर अच्छा होगा, कहीं न कहीं से शुक्र सप्तम चतुर्थ भाव को देख रहा हो, या जिस माह चतुर्थ भाव से ही गोचर कर रहा हो, तुला से ही शुक्र, तो अच्छी स्थितियाँ बन जाएंगी, या उससे त्रिकोण में होगा तब। तो इस प्रकार से अपनी ज़मीन को भी बचा के रखना है। नई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो बाधा तो निश्चित तौर पे रहेगी, जल्दी स्थितियां बनेंगी नहीं कि आप खरीद पाएँ। खरीदेंगे तो देखिएगा कि विवाद वगैरह न हो उन ज़मीनों में। माता जी के अब विद्या अध्ययन में भी एकाग्रता का अभाव होगा। जो विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा आदि को देने की तैयारियां कर रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ी सी इसमें कठिनाई आएगी, क्योंकि मन पे ही अष्टम स्थान ढैया है या लग्न पे है, साथ में इस भाव को पंचम को शनि पीड़ित कर रहे हैं, तो एकाग्रता शक्ति का अभाव रहेगा। तो उन्हें क्या करना होगा, थोड़ा योगासन वगैरह करके थोड़ा सा 2-1 मिनट स्नान ध्यान सवेरे ज़बरदस्ती उठ के करना होगा और पुनः ध्यानवान करके दिमाग को खाली करके और तब पढ़ने बैठना होगा, ताकि मन लगे। तो साधारणतया मन नहीं लगेगा, मन ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा। मोटिवेशनल वीडियो भी कुछ न कुछ उनको अवश्य सुननी चाहिए, जैसे सोनू शर्मा, हर्षवर्धन जैन, जिन पे 7.5 और ढैया आदि लग रही हो, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर एक तो ज़रूर दिन भर में देखा करें, आवश्यक है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वो आध्यात्मिक गुरुओं का सुन सकते हैं, उदयसानंद गिरी हुए, इस टाइप के जैसे लोग हैं, तो जो गुरु हमारे हैं। अब विवाह के संबंध में यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो गुरु तो स्थितियां बनाएंगे, पर शनिदेव बाधा भी देते रहेंगे, और राहु की भी स्थिति है वो बाधा कारक ही रहने वाली है। तो वहाँ पे आपको एक से अधिक प्रयास करने होंगे, 2, 3, 4, जहाँ मतलब जो कार्य एक प्रयास में होगा उसको 2-3 प्रयास करने होंगे, मतलब 100% से अधिक आपको प्रयास करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है, इसलिए वहाँ भी बहुत सावधानी पूर्वक आना जाना। संबंध बहुत अधिक हो, बातचीत बहुत अधिक हो तो थोड़ा बातचीत कम कीजिएगा, क्योंकि जितना ही बातचीत होता है उतना ही बिगड़ने की संभावना भी बनी रहती है। तो ससुराल पक्ष से भी न पत्नी को भी रोग वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम से दूसरे भाव में अपनी राशि में। तो आप कहेंगे कि इस भाव का तो नहीं बिगाड़ेंगे, तो ठीक है। लाभ क्या होगा, अभी तक केवल बुरा है, तो इसमें संशोधन कर देते हैं। अभी हम जो हमने कहा ससुराल पक्ष से बिगाड़ नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इनकी अपनी राशि है अष्टम में। बीमा या वसीयत का धन प्राप्त हो सकता है पिताजी गुजर जाएं, उनका वो उनकी संपत्ति वरासत के द्वारा मिल जाए, अथवा जो बीमे हैं वो प्राप्त हो जाएं, तो ये एक पॉजिटिविटी होगी। दूसरी चीज़ ये बनेगी कि रोग रिपु ऋण बड़े लंबे समय से यदि चले आ रहे हों तो कहीं गुरुदेव की कृपा हो गई और आपने शनिदेव को भी स्तुति वगैरह करके प्रसन्न लिया, तो उन्हें चुका सकते हैं। ये लाभजनक इस बीमे के व्यवसाय में आदि में हैं तो उस वहाँ पे आपको नए बीमे मिल सकते हैं। और ज़मीन के नीचे स्थित वस्तुओं का यदि आपका व्यापार है तो वहाँ से लाभ मिलने की संभावना बरकरार रहेगी। और कार्यस्थल पे अपने बड़े अधिकारियों से झगड़ा करने से आपको बचना होगा, नहीं तो हानि हो सकती है। और प्राइवेट जॉब वगैरह में हैं तो बास तो सर्वा हो जाते हैं, शिकायत कर देंगे अपने ऊपर, बास से नौकरी जाने का डर रहेगा। तो ये सब स्थितियां रहेंगी नेगेटिव काफ़ी कुछ। यात्राएं कोई बहुत सुखद नहीं रहने वाली हैं इस समय में,
तो ये एक साधारण फल रहा। और शेष तो दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशाओं पे भी निर्भर करता है। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ होता है, बजरंग बाण का पाठ होता है, हनुमान जी की आराधना होती है। शनिवार को ये छाया पात्र तेल का दान करना भी होता है। शनि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना, इससे शनिदेव विशेष प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ से भी प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि मैंने सुंदरकांड में जब सुंदरकांड का पाठ किया तो उसी समय 7:30 चल रही थी। तो पढ़ते 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 2-4 ऐसी मोटिवेशनल चौपाइयाँ हैं, उनसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो पाठ कीजिएगा सुंदरकांड का, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। जब हनुमान जी का विभीषण जी का संवाद हो तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान निहित है। जिस तो जामवंत जी का और जो चौपाई है हनुमान जी के संबंध में, ठीक उसी प्रकार से आगे विभीषण आते हैं, सुक आते हैं, उस समय भी कुछ चौपाइयाँ हैं। समुद्र और राम जी के प्रसंग आते हैं, वहाँ भी 2-4 चौपाई है। तो जीवन भर की समस्याओं का समाधान करने के लिए वो 2-4 चौपाइयाँ काफ़ी सहयोगी साबित हो जाती हैं। तो कुछ मोटिवेशनल भी मिल जाएगा, कुछ इंस्पिरेशनल भी मिलेगा और कुछ समाधानात्मक चौपाई वहाँ मिल जाएगी। तो ये सोच के केवल यदि आप पाठ करते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करेंगे हनुमान जी खुश हो जाएंगे, निश्चित तौर पे खुश तो होंगे ही और सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसकी अपेक्षा यदि आपकी यह टेंडेंसी है कि जीवंत होकर के सुंदरकांड का पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत उस चौपाई पे ध्यान रखते हुए पाठ करते हैं, तो चौपाइयों का मर्म बहुत सरल होता है, सीधे सीधे समझ में भी आ जाएगा। यदि आप देहाती बैकग्राउंड से रहे हैं तब तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो उस समय जो फल मिलेगा, जो लाभ प्राप्त होगा, वो पहले की तुलना में अनंत गुना फल प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से रुद्राभिषेक आदि तो सारे ग्रहों की पीड़ाओं का समाधान होता है। तो ये इस 2.5 साल में एक आध बार आपको अवश्य करा लेनी चाहिए। शिव मंदिर में जाके शिव जी को अभिषेक करते रहते हैं, तो इससे भी इस कंटक शनि से उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान में काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। तो ओम शं शनैश्चराय नमः, यह इनका मंत्र रहेगा शनिदेव के। एक और आता है ओम प्राम प्रीम प्रौम शनैश्चराय नमः, इसका भी पाठ कर सकते हैं। सारे लोग नीलम या नीली या शनि के रत्नों को धारण बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके लिए बाय बर्थ आपकी जो कुंडली है, चार्ट है, उसमें शनिदेव की पोजीशन क्या है, लग्न क्या है, युति दृष्टि क्या है, ग्रहों का बलाबल क्या है, ग्रह कहाँ स्थित है, दशाएं क्या हैं, अंतर दशाएं क्या, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही रत्न पहनना होता है। केवल दशा के आधार पर या केवल 7.5 चल रही है, शनि को मजबूत कर दिए तो गंभीर समस्याओं में पड़ भी सकते हैं। यानी रुपये दे करके आफत मोल लेना, ये देहाती कहावत भी चरितार्थ हो सकती है। तो इससे आप बचें, उसके लिए कुंडली एनालिसिस कराएं, और वो तो फी के साथ ही आपको मिल पाएगा। किसी भी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो अनुभवी जो भी हैं, तो उसके बाद ही रत्न धारण करें। तो जिनकी कुंडली में शनि योग कारक है, अच्छी जगह पे स्थित है, बलाबल में भी ठीक है, अन्य बहुत सारे ग्रहों को पीड़ित नहीं कर रहा है, वो लोग शनि के रत्नों को धारण कर सकते हैं। अन्यथा पूजा पाठ और दान करते रहें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।